I bet you didn't know how similar searching for aliens is to playing hide and seek. कभी नई जगह पे लुक्का छिपी खेली है? घर में खेलने से ज्यादा मुश्किल होता है। आपको बस वही छुपने की जगह पता होती हैं जो साफ दिखती है। बिस्तर के नीचे, अलमारी में, सोफे के पीछे। असली बात यह है कि ऐसी जगहों के बारे में सोचो जहां छुपा जा सके, जिसके बारे में तुमने सोचा भी ना हो। आप उन जगहों पर कैसे ढूंढते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वे छुपने की जगह हो सकती है। यही वैज्ञानिक मेरे जैसे करते हैं जब हम एलियन जीवन की खोज करते हैं। हम जीवन की तलाश के नए तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम अपने जैसे जीवन की खोज करके जीवन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हम बस यही सोच सकते हैं। क्या कोई है वहां बाहर? ये वह सवाल है जो सदियों से मानव जाति को परेशान करता रहा है। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? अलौकिक जीवन की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में अपना स्थान खोजने की एक खोज है। दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने का हमारा सबसे करीबी दांव हमारे सौर मंडल के ग्रहों में है। नासा का वाइकिंग 1 मिशन 1976 में पृथ्वी के पड़ोसी मंगल ग्रह की परिक्रमा करने लगा। मंगल पर जीवन की खोज मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्नों में से एक था। अंतरिक्ष यान में एक लैंडर शामिल था जो ग्रह की सतह पर जा सकता था और देख सकता था कि मिट्टी में कोई जीवन रूप है या नहीं। वैज्ञानिकों को पता था कि मंगल ग्रह पर जीवन पृथ्वी पर जीवन से बहुत अलग हो सकता है, इसलिए वे विशिष्ट जीवन रूपों या अणुओं की तलाश नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने यह देखने के लिए प्रयोगों को डिजाइन करने की कोशिश की कि जीवन क्या करता है, न कि यह किससे बना है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर पौधे और कुछ अन्य जीवन रूप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो ऊर्जा इकट्ठा करने और बढ़ने के लिए हवा से सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। वाइकिंग 1 के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण के संकेतों को देखने के लिए लैंडर को डिजाइन किया। ऐसा करने के लिए लैंडर ने कुछ मिट्टी निकाली, उस पर प्रकाश डाला और यह देखने के लिए मापा कि क्या हवा में कोई कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में चला गया है। इस प्रयोग में मंगल ग्रह की मिट्टी में प्रकाश संश्लेषण होने के कोई संकेत नहीं मिले। सौर मंडल के बाहर जीवन की खोज करना और भी कठिन है और इसके लिए अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। निकटतम एक्सोप्लैनेट, एक ग्रह जो हमारे सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है और यह पृथ्वी से लगभग 25 मिलियन मील दूर है। ये दूर के ग्रह इतने दूर हैं कि वैज्ञानिक उन पर जल्द ही कोई लैंडर भेजने वाले नहीं हैं। एक्सोप्लैनेट पर जीवन की तलाश करना आपके पड़ोसी के घर में लुक्का छिपी खेलने जैसा है, लेकिन आप केवल खिड़कियों से देख सकते हैं और अंदर नहीं जा सकते। आप भाग्यशाली हो सकते हैं और किसी को छिपे हुए देखने के लिए सही कोण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप उन सभी स्थानों के बारे में नहीं जान सकते हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण हमें एक्सोप्लैनेट के आकार, वे अपने तारों के कितने करीब हैं और शायद उनके वातावरण में गैसों के बारे में भी कुछ बता सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। आप इसके माध्यम से जीवन की तलाश कैसे करेंगे? खगोलविदों ने ऑक्सीजन की खोज करके एक्सोप्लैनेट पर जीवन की खोज करने के बारे में सोचा है। उन्होंने इस रणनीति से शुरुआत की क्योंकि पृथ्वी पर जीवन रूपों ने हमारे वातावरण में अधिकांश ऑक्सीजन बनाई है। हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन भी एलियन जीवन द्वारा बनाई गई हो। लुक्का छिपी खेलने और एलियंस की तलाश में 2 बड़े अंतर हैं। पहला, जब आप लुक्का छिपी खेल रहे होते हैं तो आप आमतौर पर जानते हैं कि आप किसी और के साथ खेल रहे हैं। हम नहीं जानते कि वहां कोई एलियन है या नहीं। यह संभव है कि वहां कोई दूसरा जीवन नहीं है और यह संभव है कि हमारे पास एलियन बिल्कुल अगले दरवाजे पर हो। जब तक हमें अपने अलावा जीवन का कोई उदाहरण नहीं मिल जाता, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में जीवन कितना सामान्य है। दूसरा अंतर यह है कि अधिकांश वैज्ञानिक यह नहीं सोचते कि एलियन जीवन हमसे छिप रहा है। यह सिर्फ इतना है कि हमने इसे अभी तक नहीं देखा है। कुछ विचार हैं कि अधिक उन्नत सभ्यताएं पता लगाने से बच रही होंगी, लेकिन शोधकर्ताओं को नहीं लगता कि हमारे सौर मंडल में ऐसा हो रहा है। अधिकांश खगोलविद और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जानते हैं कि अगर हम केवल पृथ्वी पर जीवन की खोज करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो हम एलियंस के संकेतों को याद कर सकते हैं
जो वास्तव में अलग हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हमने पहले कभी किसी एलियन को नहीं पाया है, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि कहां से शुरू करें। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है तो कहीं से शुरू करना आमतौर पर कहीं से भी शुरू न करने से बेहतर होता है। वाइकिंग लैंडर जैसे प्रयोगों का उपयोग करके जीवन की तलाश करना या ऑक्सीजन की खोज करना काम नहीं कर सकता है, लेकिन हम भाग्यशाली हो सकते हैं। और अगर हम नहीं भी करते हैं तो हम सूची में से कुछ स्पष्ट संभावनाओं को हटा देंगे।